ओम शांति। ओम शांति। आज ये पैनल डिस्कशन आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आया है। आध्यात्मिकता और पारिवारिक जीवन में संतुलन कैसे रखें। तो सर्वप्रथम हम अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है हमारे दामन में, पर आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं, पलके बिछाते हैं। हम सभी पैनलिस्ट का पुनः धन्यवाद करते हैं। और सर्वप्रथम मैं अपने जो हमारे सीनियर शीलू दीदी हैं, मेन वक्ता, हमारी मेन पैनलिस्ट हैं, उनका थोड़ा सा आप सभी को परिचय देना चाहूँगी। 1960 में मात्र 12 वर्ष की आयु में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 69 में साइंस में आपने ग्रेजुएशन की, बीएससी की बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। प्रथम कुछ वर्ष आपने विदेश की सेवाएं की और उसके पश्चात आप पिछले लगभग 50 वर्षों से हेडक्वार्टर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 80 देशों का आप अभी तक भ्रमण कर चुके हैं और मधुबन के अंदर जो योग शिविर की शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम आपके द्वारा ही हुई। जो योग शिविर शुरू हुए मधुबन में वो आपने ही शुरू किए। और जो जागरण चैनल पर ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला जो शुरुआत हुई, बाबा की सेवाओं की प्रत्यक्षता की जो टीवी के द्वारा शुरुआत हुई, वो 90s में जी जागरण चैनल के द्वारा, आपके द्वारा ही वो शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो वीडियो सीडीज भी बनी योग शिविर की, वो आपके ही द्वारा बनाई गई। और आपकी जो विशेषता है, आप जितनी न्यारी हैं उतनी प्यारी भी हैं। और ज्ञान और योग के अध्ययन में आप अत्यधिक व्यस्त रहती हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें आप बहुत ही अनुभवी हैं। और शीलो दीदी जो पीस ऑफ माइंड हमारा चैनल है, उसमें भी आपके समय प्रति समय लेक्चर्स आते हैं। और रेगुलर शाम को 7:30 बजे जो ओम शांति भवन में बाबा की मुरली सुनाई जाती है आपके द्वारा, तो शाम को 7:30 बजे पीस ऑफ माइंड चैनल पर वो रेगुलर आती है, जो आपके द्वारा सुनाई जाती है, रिपीटेड होती है वो। तो हम सभी शीलू दीदी का एक हाथ की ताली बजाकर पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ओम शांति। हम सबके बीच आदरणीय सरोज बहन जी भी बैठे हैं। आप भी हमारे विशेष पैनलिस्ट हैं। सरोज दीदी 1968 में 1968 में उनको बाबा का ज्ञान मिला और लगभग 45 वर्षों से आप समर्पित रूप से बाबा की सेवाओं को संभाल रहे हैं। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 11 और वसंत कुंज, ये 2 बाबा के स्थान और इससे संबंधित जो भी सेवा केंद्र हैं, आप उनका बहुत कुशल संचालन करती आ रही हैं। इसके अतिरिक्त भी सरोज दीदी स्पार्क विंग, जो अपना RERF का विंग है, उस विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली और NCR में। आपकी विशेषता वैसे तो बहुत सारी हैं, परंतु जब भी मैं इनसे मिलती हूँ मुझे विशेष ये अनुभव होता है। आप बहुत स्नेह भरे भाव और मधुर मीठे शब्दों से सदैव मिलते हैं, जो कि एक बहुत सुखद अनुभव देता है। और आदरणीय दीदी कई अपनी सेवाओं के प्रति, क्योंकि इनका देश भर में काफ़ी भ्रमण रहता है सेवाओं के कारण, आप लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कराती हैं
रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं, सीनियर फैकल्टी हैं। दिल्ली एनसीआर में तो आप सेवाओं में व्यस्त रहते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी स्पार्क विंग के जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं भारतवर्ष में, आप इसको कंडक्ट करने में पूर्ण तरह से सहयोगी रहते हैं। आपको कई सेवाओं के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हम सबके बीच हैं। हम आदरणीय सरोज दीदी का बहुत बहुत दिल से आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं नवीन गोयल भाई। आप पिछले 12 वर्षों से ज्ञान और योग का अध्ययन कर रहे हैं, लोक विहार सेवा केंद्र जो दिल्ली का है, और आपने ग्रेजुएशन किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी हैं। और आपका गारमेंट्स का बिजनेस है और आपकी फैमिली में आपकी युगल और माता जी भी ज्ञान में चलती हैं। और दिल्ली जोन की जो भी जोनल सेवाएं होती हैं उसमें आप बाबा के राइट हैंड बन करके अपनी सेवाएं देते हैं। तो हम नवीन भाई का भी एक हाथ की ताली बजा करके उन्हें स्वागत करेंगे। हमारे बीच बैठे हैं जय भगवान भाई जी। आप हाथ हिला करके बता सकते हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। जय भगवान भाई की लौकिक आयु लगभग 55 वर्ष है, ज्ञान में 13 वर्ष हो चुके हैं। आप लौकिक रीति से अपना बिजनेस कारोबार भी करते हैं। इनकी युगल भी साथ साथ ही ज्ञान में चले। आप और आपकी युगल बाबा का परिचय लेकर के साथ में ज्ञान में चलते आए हैं। और बच्चे भी सहयोगी हैं परिवार के अंदर। इनका एक बहुत विशेष अनुभव है जो आपके सामने रखेंगे प्रश्नों के और उत्तर के दौरान, कि कैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी परिस्थिति जो जीवन में किसी के भी जीवन में आए तो शायद हलचल ले आए, लेकिन किस प्रकार से ज्ञान योग के बल के आधार पर आपने प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस पेपर में विजयी बने और बाबा का नाम भी बाला किया, खुद भी उस परिस्थिति से ऊपर उठकर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई साहब। अभी हम सभी अनुभवी महान विभूतियों से, इन महान बाबा की चुनी हुई आत्माओं से कुछ बातें सामने रखेंगे जो कि अक्सर हम सबके सामने प्रश्न आते हैं। जैसे सेंटर्स में भाई बहनें प्रश्न पूछते हैं या कोई बात होती है तो उसकी क्लैरिटी के लिए पूछते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, या ऐसी बात है तो उसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है। तो आज इन्हीं बातों को हम सबके सामने अपने अनुभवों के साथ रखने के लिए हमारे बीच हमारी आदरणीय दीदियाँ और भाई हैं। शुरुआत करते हैं रजनी दीदी से। हमारी जो पहली पैनलिस्ट हैं शीलू दीदी, जिनको बाबा ने हर की पौड़ी का भी वरदान दिया हुआ है। शायद आप सबने पहले अनुभव सुना होगा, क्योंकि जब शीलू दीदी योग शिविर कराते थे तो बड़े दादी जी आपको कहीं बाहर सेवाओं में नहीं भेजते थे, क्योंकि जैसे आज आप देखते हैं सभी शिवानी बहन की डिमांड करते हैं, उस समय पर सभी शीलू दीदी की डिमांड करते थे। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है आज नहीं है, लेकिन उस समय सिर्फ एक शीलू दीदी ही थे जो मधुबन में योग शिविर कराते थे। तो बाहर की सेवाओं में दादी जी कहते थे नहीं, आपको मधुबन में ही रहना है। तो दीदी ने एक बार अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा आप तो कहते हैं कि बहती गंगा बनो, लेकिन मैं तो यहाँ पर ही रहती हूँ, बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम हर की पौड़ी हो, गंगा बहकर सब जगह जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग हर की पौड़ी पर चलकर आते हैं, वो कहीं चलकर नहीं जाती है। तो ये आपको बाबा का विशेष वरदान मिला हुआ है। तो पहला प्रश्न दीदी जी से है कि दीदी जो प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने हैं वो लौकिक अलौकिक का बैलेंस कैसे रखें, उसके प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? ओम शांति। बाबा हम बच्चों को सदा यही श्रीमत देते हैं कि बच्चे लौकिक और अलौकिक को संवारना है।
लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना है, और जितना बैलेंस रखेंगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन कैसे रखें, ये प्रश्न जरूर उठता है, क्योंकि अगर हम लौकिक की तरफ बहुत ध्यान देते हैं तो अलौकिक थोड़ा कम हो जाता है, और अगर अलौकिक की तरफ बहुत ध्यान देते हैं तो लौकिक कुछ कम हो जाता है। लेकिन दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष बाबा कहते हैं एक तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि हमें बाबा ये भी कहते कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं सब अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, अपना जो कुछ भी आपका लौकिक व्यवहार है वो सब छोड़ के यहाँ एक जगह आके बैठ जाओ, तो इसलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है। लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब समय बहुत कम है, इसलिए समय कम होने के कारण कुछ नया जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर नया जोड़ेंगे तो और हिसाब किताब फिर ऐड होते जाएंगे, फिर उनको चुकतू भी करना होगा। तो कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ नया जोड़ना भी नहीं है, और फंसना तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं लौकिक में हम मोह में फंस जाते हैं, और न सही तो माताओं में तो विशेष मोह तो होता ही है, कुछ अपना मेरापन भी आता है पुरुषों में। ये सब तो छोटी छोटी बातें आती है जीवन में, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें कहीं भी फंसना नहीं है, क्योंकि ये सब अभी बहुत बड़ी जाल बनती गई है। तो हमने जैसे ये जाल बनाई, उस जाल को हमें ही खत्म करना है। हम निकल नहीं जाएंगे उससे, लेकिन उसमें रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहना है, क्योंकि केवल न्यारा रहेंगे तो भी पूरा निभा नहीं पाएंगे। तो निभाना भी है, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, फंसना तो कहीं नहीं है, निभाना है। तो इसलिए निभाने के लिए हमें न्यारा तो बनकर ही प्यारा बनना है। कई क्या समझते हैं कि हम पहले प्यारा बने फिर न्यारा बने, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, न्यारा बनकर प्यारा बनो। तो ये न्यारा और प्यारा का बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव बाबा के हम बच्चे हैं, शिव बाबा से हमारा सच्चा प्यार है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को संभालो, लेकिन सच्चा जो प्यार है वो तो बाबा शिव बाबा के साथ ही हो। तो इसीलिए जो हमने लौकिक रचना रची है, उस लौकिक रचना की पालना तो करनी है, और कौन करेगा पालना, इसलिए वो भी करनी है, और न्यारा प्यारा होकर के बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। लेकिन इतना भी ध्यान रहे कि समय कम है, तो हमें अपनी भविष्य प्रारब्ध भी बनानी है, और भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए अवश्य हमें जो बाबा की श्रीमत है उस पर भी चलना है। तो ये हर वक्त कदम कदम पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी कहीं भी हमें ये कोई शिकायत न करे कि ये ज्यादा वहाँ चले गए हैं तो लौकिक का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए एक सुंदर बैलेंस बनाकर हम रख सकते हैं, न्यारा प्यारा होकर के अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब सफल करते जाएं, और दोनों ये लोक भी हम सुहाना बनाए तो परलोक भी सुहाना बनाए, यानी वर्तमान भी श्रेष्ठ बनाए और भविष्य भी श्रेष्ठ बनाए। परिवार में रहते कैसे प्यारे हम रहें, अर्थात मिठास से बोले, कोई हमारे अंदर कोई विकृति न हो, कोई ऐसी कमियां न हो, कोई
विकार न हो। तो ये सब अगर होगा तो अपने आप परिवार वाले भी खुश होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी भी पूरी निभाते हैं। तो ये सब बातें हम पूरा ध्यान रखेंगे तो लौकिक और अलौकिक दोनों को हम अच्छी तरह निभा सकेंगे, एक सुंदर बैलेंस रख सकेंगे। ओम शांति। हमारा दूसरा प्रश्न है आदरणीय सरोज दीदी जी से। दीदी, वैसे दुनिया में गृहस्थियों के लिए और प्रवृत्ति में रहने के लिए उनकी अपनी कुछ दिनचर्या चलती है, उठना, सोना, बैठना, भोजन करना, कारोबार में जाना, ऐसे उनकी अपनी कोई दिनचर्या होती है। परंतु बाबा ने ब्राह्मणों के प्रति ईश्वरीय मर्यादाओं के साथ एक दिनचर्या दी है। तो प्रश्न है, प्रवृत्ति में रहते हुए अलौकिक दिनचर्या को हम कैसे फॉलो करें? सुबह से लेकर शाम तक की अलौकिक दिनचर्या को स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। हमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो बाबा ने बताया है केवल उसे फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। मुझे याद आता है कि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली इसी पर ही सुनाई थी कि तुम बच्चे जब से ब्राह्मण बने तुम्हारा मर्जीवा जन्म हुआ। तो आपके लिए दिनचर्या जो लौकिक वाले लोग हैं उनसे भिन्न होनी चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि आप सृष्टि की आदि आत्माएं हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष में हमारा स्थान फाउंडेशन में दिखाया है। ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण भी है। तो आंख खुलते ही पहला संकल्प, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, मुझे सर्व प्राप्तियां किससे हैं। तो जब आंख खुलते ही पहला संकल्प आता है, मैं कौन हूं, तो ये बाबा ने बताया कि सदा इसी श्रेष्ठ संकल्प और समर्थ संकल्प को याद रखो कि मैं आदि काल में, दिनचर्या के आदि समय में परम धाम से अवतरित हुई श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। इसी से हमारे बोल भी श्रेष्ठ होंगे और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। केवल हमें संकल्प श्रेष्ठ करना है, मैं ब्राह्मण आत्मा, इस तन में अवतरित आत्मा। अवतरित आत्मा का कार्य क्या है? आए, कुछ क्षणों के लिए अपना कर्म किया, फिर देह से डिटैच हो गए। दूसरा, मैं किसका हूं? स्वयं परमपिता परमात्मा, जिनके साथ मेरे सर्व संबंध हैं, बहुत प्यार से सर्व रिश्तों से रूढ़िहान करें। भक्ति में केवल गाते थे, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा। पर बाबा का बनने के बाद बाबा ने हर संबंध का एक्सपीरियंस दिया। अभी तक भी जिसने अनुभव नहीं किया, बस इसी अभ्यास में रहे कि मुझे हर रिश्ते का अनुभव करना है। कोई ऐसा संबंध न रहे जिसकी प्राप्ति की इच्छा मुझे बाबा से दूर कर दे। और सर्व प्राप्तियां किससे हैं? वो भी, क्योंकि जहाँ संबंध है वहीं प्राप्ति है, तो वो भी बाबा के प्रति ही हमारा ध्यान जाएगा। ऐसे उठते ही अमृत वेला हम बाबा से रूढ़िहान करें और इससे सारा दिन हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। उसके बाद अमृत वेले के बाद हम लोग अपनी नित्य क्रिया के लिए जाते हैं।
उसमें भी बाबा ने विशेष यही श्रीमत दी, बच्चे आपका परिवर्तन क्या होना चाहिए, आप साधारण नहीं हैं, सृष्टि की आदि काल की आदि आत्माएं हैं। सदा सोचो ये शरीर एक मंदिर है और मैं इस मंदिर की चैतन्य मूर्त हूँ। जितनी वैल्यूएबल मूर्ति होती है उतना मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो बाबा ने हमको बहुत अच्छे अच्छे सामान दिए हैं, उस सामान को हम याद रखें। मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं वारिस हूँ। जो भी सामान उसको याद करके बाबा की याद में अपने को इस मंदिर की मूर्ति समझे और इस मंदिर की सफाई करें, क्योंकि शरीर के अभिमान में आकर अगर हम करेंगे कोई भी कार्य तो बाबा की याद में रहेगी। और दूसरा, मंदिर की एक और विशेषता कि मंदिर में कभी भूतों की प्रवेशता नहीं हो सकती। तो जब हम मंदिर समझ कर के इसकी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो सदा हम नकारात्मक प्रवृत्तियों से भी परे रहेंगे। कोई प्रकार का मनोविकार भूत के रूप में हमारे अंदर प्रवेश नहीं होगा। तो तन भी स्वच्छ और मन भी स्वच्छ, ऐसी स्वच्छता के साथ इस मंदिर की सफाई करें। और तीसरी बात, जब हम दिनचर्या के हिसाब से फिर स्नान करके क्लास में आते हैं तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जैसे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, हायर स्टडीज़ के लोग बाहर जाते हैं, उनको बहुत नशा रहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा ये प्रोफेसर है। पर मेरा शिक्षक वो है जिसका कोई शिक्षक नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मेरा शिक्षक है। गॉड्स वर्शंस मेरी पढ़ाई है। एक एक बोल अमूल्य है, पद्मों की कमाई कराने वाला है। अगर मैंने गॉड्स वर्शंस का एक बोल मिस किया तो बोल मिस नहीं किया, पद्मों की कमाई से वंचित रह गई। इतनी वैल्यू देकर हमने इस पढ़ाई को करना है, इतनी वैल्यू हो। सदा एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, अटेंटिव। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से बैठे हैं, सुप्रीम टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल में डायरी भी ज़रूर देकर अध्ययन करना चाहिए अगर हमें विद्यार्थी जीवन याद रहता है। तो सदा ध्यान रहे, मैं विशेष लाडला सिक्किलधा विद्यार्थी हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं भगवान शिक्षक बनकर मुझे पढ़ा रहे। निमित्त तो कोई भी हो सकता है, उस पर ध्यान ना जाए। और उसके बाद की दिनचर्या, जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, चाहे हम लौकिक परिवार में हैं या अलौकिक परिवार के साथ हैं, या हम अपने ऑफिस में जाते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन का एरिया है उसमें आप जाते हैं, तो व्यवहारिक क्षेत्र में हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो भी सदा याद रहे, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। चाहे मैं लौकिक संबंध में रह रही हूँ, चाहे प्रवृत्ति में है, लौकिक है या अलौकिक है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि बहन जी ये बड़ा कर्म बंधन है, आप तो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, डेडिकेटेड हैं, उड़ती रहती हैं, काश हम भी आप जैसे होते, कितना अच्छा होता। अब तो चाहते हुए भी हम सेवाएं नहीं दे सकते, बस यही संकल्प उन्हें खुश रहने नहीं देता।
लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चा जहाँ भी है, जिस भी पार्ट में है, जो भी उनका रोल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल एटीट्यूडनल चेंज लाना है, अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है कि ये कर्म बंधन नहीं, ये सेवा का संबंध है। जैसे अभी हम सोचते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा युगल है, ये न सोच के इन 4 आत्माओं की, 5 आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे सेवा स्थान पर निमित्त रखा है। ये घर नहीं है, ये सेवा स्थान है। ये कर्म बंधन नहीं है, ये कर्म संबंध है। कर्म संबंध समझकर सेवा करेंगे तो डबल लाइट स्थिति का एक्सपीरियंस होगा, परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। काम व्यक्ति को नहीं थकाता, सोच भारी करती। तो आप देखेंगे वही प्रवृत्ति में आपके लिए सब काम हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बंधन में हो, बल्कि आप बंधनों से मुक्त हैं। चाहे आप ऑफिस में भी कार्य कर रहे हैं, वहां भी यही सोचना है। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तरह तरह के संस्कार वाली आत्माएं आपके पास आई हैं कार्य क्षेत्र पर भी। तो ये प्रश्न उठता है कि सबके साथ टिपिकल नेचर जिसकी है उसके साथ हम कैसे करें? तो बाबा ने यहाँ तक कहा अति पाप आत्मा है, अति अपकारी आत्मा है, बगुले जैसी उसकी वृत्ति है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी आपको नफरत ना हो, घृणा ना हो, लेकिन विश्व कल्याण की भावना से, रहम की भावना से उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना देनी है। और पाप की गोद में इन आत्माओं को लाना है। ये भी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार लें। ऐसी शुभ भावना अगर हम रखेंगे तो हमारा ये संकल्प उनकी मनोवृत्ति को भी परिवर्तन करेगा। तो ये बाबा ने भी दिनचर्या में बात कही थी, बच्चे ध्यान रहे, कैसा भी कोई है, कैसा मतलब कैसा भी, हम ये प्रश्न न करें कि हाँ बाबा आपने कहा तो है बट नॉट सो इजी। बाबा कहते हैं इट्स वेरी इजी, आपको केवल सोच को बदलना है, अभ्यास चाहिए इसके लिए बार बार। ऐसे ही जब हम भोजन करते हैं दिन में तो बाबा हमेशा कहता है बच्चे आप ब्राह्मण बच्चे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ब्राह्मण शिव बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और इस भोजन के लिए देवता भी तरसते थे। तो इसको ब्रह्मा भोजन समझकर स्वीकार करो, ठीक है ना? सिर्फ ये नहीं कि जिस दिन सेंटर पे ब्रह्मा भोजन है हम कहें भाई चलो भाई आज ब्रह्मा भोजन है, लेकिन हम घर में भी भोजन बनाते हैं तो वह भी ब्रह्मा भोजन है। बाबा की भंडारी सभी खा रहे हैं ना श्रीमत से, तो ब्रह्मा भोजन है। जो समझते हैं हम बाबा की भंडारी से प्रवृत्ति वाले सोचते हैं ले रहे हैं, वो जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, 100% मार्क्स होंगे। अगर ऐसा सोचेंगे शिव बाबा भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। बाबा आपके भंडारे से हम खा रहे हैं, बाबा आप इसे स्वीकार करें, पहले बाबा को ऑफर करें। बाबा तो कहता है एक एक गिट्टी खाते समय बाबा की याद रहे, और कोई बातचीत की तो माया आपका भोजन ले जाएगी, आप में शक्ति नहीं आ सकती। तो भोजन करते भी दिनचर्या में ये नहीं मैं साधारण बस खाने के लिए खा रही हूँ, लेकिन ब्रह्मा भोजन खा रही हूँ। और ऐसे ही जब हम कार्यभार से घर लौट कर आते हैं, फिर हम लोग आपस में मिलते हैं तो भी अलौकिक रीति से मिलें, लौकिकता का भाव हमारे अंदर जागृत ना हो। और रात्रि को बाबा कहते हैं जब सोते हैं, एक ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया, बच्चे अभ्यास करो जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल के समय दिया है, सबको मालूम है। और अभी तो और अधिक हम बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए बाबा ने हर घंटे अभ्यास कुछ क्षणों के लिए करें।
जो चलता है ना गीत, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो अगर हम ये अभ्यास करते रहें तो ये भी हमारी दिनचर्या को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। और ये बीच बीच का अभ्यास अजपा जाप जो बाबा कहते हैं ना, उसमें हेल्प करेगा। और अंत में एक बाबा के सिवा और किसी की याद नहीं आएगी। इसी से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस बढ़ेगी। और रात्रि जब हम सोते हैं तो सोते समय बाबा ने कहा पूरी दिन की दिनचर्या का चार्ट बाबा के सामने रखो। भाई आज आपने जब व्यवहार में आए श्रीमत के अनुसार किया, कोई संकल्प बोल या कर्म मर्यादा के अगेंस्ट तो नहीं हुआ। कितना बाबा की याद रही, किसी को सुख दिया। इस प्रकार का कुछ चार्ट हम मेंटेन करें और बाबा को हम जरूर अपना चार्ट दें। जब हम दृढ़ संकल्प करते ना बाबा आज हम ये करेंगे, तो कई बार हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो नर्वस नहीं हो जाना है, घबराना नहीं है। ठीक है बाबा, मैंने आपको संकल्प आपको दिया था, पर आज मैं 10% पास हुई, मैं आपका फिर से अटेंशन दूंगी और मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके दिखाऊंगी बाबा। ऐसे संकल्प के साथ हम रात्रि को सब कुछ सब तरफ से समेट कर बाबा की याद में सो जाएं। और सोचना क्या है कि मैं आत्मा इस देह रूपी गाड़ी को बिस्तर रूपी गैरेज में छोड़कर बाबा की गोद में विश्राम करती हूँ। सवेरे उठें, गैरेज से गाड़ी उठाएं और फिर बाबा के कार्य क्षेत्र पर आए, बाबा की याद। ओम शांति। थैंक्स अ लॉट सरोज दीदी का। जैसे अभी सरोज दीदी ने कहा कि भोजन को भी क्या समझ करके खाएं, ब्रह्मा भोजन समझ करके खाएं। घर में भी हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न शीलू दीदी से है। दीदी, जैसे योगी जीवन के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक शुद्ध अन्न भी है। तो जब हम बाबा के बनते हैं इनिशियल स्टेजेस पर हम अन्न की शुद्धि तो करते हैं, लेकिन फिर बाबा थोड़ा और आगे बढ़ाता है कि बच्चे योग युक्त भोजन खाओ। तो वो योग युक्त भोजन क्या है, कैसे हम भोजन को योग युक्त बनाएं, अन्न की शुद्धि का थोड़ा और हम आपसे डिटेल चाहेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे पतितों के हाथ का भी नहीं खाना है। अब जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, पहले उन्हीं रिलेटिव्स का वो खाते हैं, फिर ज्ञान में चले और उनको कहें कि नहीं अब हम आपका नहीं खाएंगे। तो वो कैसे उस अन्न की शुद्धि का बैलेंस बना के रखे और इसका क्या महत्व है और इसको पालन न करने से क्या कोई नुकसान भी होता है, थोड़ा सा आप इस बारे में क्लैरिटी देंगे। अवश्य हम समझते हैं कि जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके लिए ये खान पान की समस्याएं आती है। तो इसलिए उसको ओवरकम, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत कई बार समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हम नकार तो सकते नहीं कि हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, लेकिन देखना होता है। अब बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई, तो कई बार हमने देखा है माताएं बहुत प्यार से कहती है कि चलो मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी, और सभी बड़े खुश होते हैं, भोजन खाते हैं क्योंकि माँ ने बनाया है। कई बार बहू अभी वो तो इतनी वो पवित्र तो नहीं होगी, लेकिन हम उनको कह सकते कि अच्छा आप सब्जी काटिए या आप धुलाई कीजिए, आप ये और कार्य करें, बाकी छौंक मैं लगा दूंगी। तो इसमें आपस में समझौता इस प्रकार से करना होता है। और जब ऐसे समझौता करते तो बहू भी समझ जाती है कि नहीं हमारी सास बनाएगी और बाकी तो मैं इनको मदद करूंगी। तो एक तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम बनाते हैं और वो बाकी सब स्वीकार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि माँ इतनी वो पवित्रता की धारणा नहीं करती और बेटा
ज्ञान में चलता है। तो मुझे याद है एक बार कई कुमारों की भट्टी चली थी, तो कुमारों ने दादी जी से पूछा था कि दादी जी ये समस्या है हमारी, तो हम क्या करें, क्योंकि माता पिता तो ज्ञान में नहीं है और हम आ गए हैं, कुमार है, ज्ञान में है, तो माँ के हाथ का खाएं या न खाएं। तो दादी जी ने बड़ी सभा में कुमारों को कहा कि चलो और किसी का न खाओ, लेकिन अपनी माँ के हाथ का जरूर खाओ। दादी ने उनको कहा था, क्योंकि अगर आप अपनी माँ के हाथ का नहीं खाएंगे तो कितना दुख होगा उनको। तो ये जरूर आप, और उसके लिए ठीक है आप बाबा को याद करके खाओ, शुद्ध भोजन तो खाओ, कोई लहसुन प्याज न हो, ये आप उनको कह सकते हैं, लेकिन माँ के हाथ का नहीं खाएंगे ये तो फिर वो सर्विस बहुत हो जाती है। तो कुछ तरह से इस प्रकार से समझौता करना होता है और बाबा कहते दृष्टि देकर के खाओ। बाकी तो ये नहीं कि जहाँ जाए वहाँ आप खाते रहे। तो लोगों को एक बार पता चल जाता है कि ये नहीं खाते हैं तो दोबारा फोर्स भी नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कहते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि समझो हम कहीं गए, कहेंगे बहन जी हमने बहुत शुद्ध भोजन बनाया है, बिल्कुल नहा धो करके एकदम स्वच्छ है और इसमें कोई लहसुन प्याज भी नहीं है और एकदम स्वच्छ हाथों से बनाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन वो पवित्रता तो नहीं है उनमें, तो आप उनको दूसरे रूप से भी आप बहाना दे सकते हैं कि आज मैं भोजन करके आई हूँ, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे कुछ नियम है उस अनुसार हम चलते हैं। लेकिन अगर घर में ये बात है तो आप उनको कह सकते हैं कि देखिए हम तो भोजन जो खाते हैं हम पवित्र हाथों के द्वारा बना हुआ भोजन खाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, फिर बाबा को भोग लगाते हैं और फिर जो भोग लगाते हैं उसके बाद हम उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए हम ऐसे नहीं खाते हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत उस रूप से प्यार से अगर समझाएंगे तो भी समझ तो जाते हैं लोग, ऐसी बात ही नहीं है कि नहीं समझते हैं। तीसरी बात भी है, मुझे याद है एक बार मेरी दादी जी बता रहे थे कि वो कहीं गए थे किसके घर में और वो अच्छे सहयोगी तो थे लेकिन कोई पवित्र तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा दादी जी आप हमें ये बताएं कि आप क्यों नहीं खाते, आप तो बहुत ऊंची आत्मा है, आप तो भोजन को पवित्र करके खा सकते हैं, तो इसीलिए आपके अंदर तो वो बहुत शक्ति है, तो आप तो खा सकते हैं ना, तो आप उसको पवित्र बनाते हैं, यही तो बाबा आपको कहते हैं। लेकिन दादी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। दादी जी ने कहा कि मेरी बात नहीं है, चलो मैं तो खा लूं, लेकिन दूसरे जो बाबा के बच्चे हैं वो कहेंगे चलो दादी जी भी खाती है तो हम भी खा सकते हैं, दादी जी ने खाया है। तो अगर मैं ही एक एग्जाम्पल बनूं तो मुझे देख फिर दूसरे भी करेंगे। अगर मैं ही ये नियमों को तोड़ दूंगी कि नहीं मैं तो बाबा को याद करके उसको शुद्ध करके खा सकती हूँ, तो फिर वो कहेंगे जी हाँ भी ऐसे ही है। तो मैं अगर नियमों का पालन करूंगी तो जरूर हमारे भाई बहने भी पालन करेंगे। तो इस प्रकार से वैसे बाबा कई बार कहते हैं जो मिलिट्री में काम करते हैं, मिलिट्री में है, बाबा कहते हैं मेस में खाना पड़ता है क्योंकि भोजन पका नहीं सकते हैं, तो बाबा उनको कहते हैं कि आप जो वो बावर्ची है जो कुक है उनको आप उनके मित्र बन जाओ, उनको कहो कि अगर आप लहसुन प्याज का छौंक डालते हैं तो पहले हमारा निकाल दो और फिर आप भले डालो, तो फिर बाबा को याद करके खाओ क्योंकि आप भोजन पका तो सकते नहीं है। तो बाबा कहते हैं सर्कमस्टांस देख करके हर एक को अपने अपने ढंग से करना होता है। बाकी तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम खाते हैं, चलो ब्रेड ले लिया, आजकल ये सब मशीन से कई चीजें बनती है, तो ये देखना होता है एक मुख की जीभ का जो रस होता है या लोभ होता है वो भी न हो, जो मिले खा लिया। अपने नियमों में भी पक्के रहें और जहाँ पर
आवश्यक हो तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट भी जरूर करना पड़ता है, क्योंकि बाबा की सेवा जिसमें समाई हुई है। लेकिन लोक संग्रह अर्थ भी हमें अवश्य कुछ सोचना होता है, अपने आप को भी कैसे नियमों में रखना है, ये बुद्धि अनुसार हमें सब कुछ करना होगा। इसीलिए कोई एक रेस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है, तो ये नियम जरूर बनाएं कि पवित्र हाथों के द्वारा बना हुआ भोजन हो, बाबा को भोग लगा कर खाएं। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा भोजन हम खाते हैं और शिव बाबा का दिया हुआ है, तो ये सब बुद्धि में धारण करके हम जरूर स्वीकार करते हैं। तो लोभवश भी न हो, आसक्तिवश भी न हो, और जहाँ तक नियम हो सके अवश्य पालन करते हैं। तो एक बैलेंस रखना, इसमें भी बैलेंस रखना होता है। इसमें दीदी एक प्रश्न और है, जैसे अभी आपने कहा कि हम मजबूरी में मशीन मेड चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कई हमारे भाई बहनें जो हैं वो ये सोचते हैं कि मशीन मेड चीज़ें रेगुलरली भी हमको अलाउड हैं। इज इट राइट और नॉट कि हम रेगुलर खाएं या मजबूरी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई बहुत ही कारण है, जैसे बाहर रहते हैं, बाहर गए हैं, टूर पर गए हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर जरूर ले, बाकी ऐसे नहीं रेगुलर बनाने, ये जरूर हम ध्यान रखें। थैंक यू दीदी। और अभी हम सबके बीच में नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं नवीन भाई। इसमें एक बात और शायद भगवान भाई जी शेयर करना चाहते हैं। जो दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से बाबा की श्रीमत हम सबके सामने कैसे प्रैक्टिकल हम उसको लागू कर सकते हैं बताया, तो भगवान भाई जी का एक अनुभव है जो अपने जीवन में प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे शुद्ध अन्न की धारणा को मजबूती से पकड़कर चल रहे हैं, और वो कारोबार में भी है, परिवार में भी है, रिश्ते नातों में भी है, परंतु बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी हैं। तो हम आपसे संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे कि आप कैसे पालन करते हैं। नहीं, एक बात मैं इसमें भी ऐड कर सकती हूँ, जहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो फल भी खा सकते हैं। कई ऐसे हैं कितने दिनों तक केवल फ्रूट पर रहते हैं, तो ये भी हमारे भोजन का एक हिस्सा है, तो फ्रूट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एडजस्ट तो करेंगे। ओम शांति। जैसे दीदी ने बताया दादी के लिए भोजन खा सकती थी, ऐसे ही महात्मा बुद्ध का एक वर्णन आता है। उसके काफी सारे जैसे भिक्षुक थे, तो वो भिक्षा लेने जाते थे, तो एक वेश्या ने उनकी भिक्षा में कुछ मांस डाल दिया और वो महात्मा बुद्ध के पास आकर के बोले कि ये मिला है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, जो मिला है वो खा लो। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि जो मिला है वो आप खा लो। तो उसके बाद सारे उन्होंने वो मांस था खा लिया, तो सारा धर्म ही जो था वो बुद्धिस्ट सब मांस मिट्टी खाने लगे। इसलिए दादी ने जो कहा कि अगर मैं खा लूंगी तो सारे ब्राह्मण लोग भी खाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए एक बड़े के खाने से ही सारे में ये असर आ जाता है। अभी मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक ऑपरेशन होना था, गले का ऑपरेशन होना था। हमने जैसे इधर पीतमपुरा रहते हैं, वो साउथ में था हॉस्पिटल। अब वो ऑपरेशन में बोले वहाँ पे 10 दिन रहना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल का खाना पड़ेगा। ज्ञान में आए हुए 1 साल हुआ था मुझे उस समय। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल का तो नहीं खाएंगे खाना, क्योंकि भोजन की शुद्धि कर चुके थे हम। मैं और युगल दोनों साथ साथ ज्ञान में चले थे। तो फिर वो युगल थी, कह रही थी कि मैं घर पे रहूंगी या हॉस्पिटल में रहूंगी, खाना बना के लाऊंगी या कैसे करूंगी। तो वो मेरे को सेंटर पे लेके चले गए लोक बिहार। तो वहाँ दीदी के पास बोले कि दीदी ऐसे ऐसे जिद कर रहा है कि मैं वहाँ हॉस्पिटल का खाना नहीं खाऊंगा, आप कहो इनको खाए। तो हमारी दीदी ने क्या कहा, आप ऑपरेशन करा लो, खाना हम सेंटर से भेज देंगे। तो
उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने एक पास के हॉस्पिटल राजीव गांधी में भी दिखाया और वहाँ से चेंज होकर के हमारा मन पास के हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन कराने का बना। हम रात को जा कर के देखना कितनी कमाल है बाबा की धारणाएं पर अड़िग रहने से कितना फल उसका प्राप्त हमको होता है। तो हम शाम को खाना घर से खा करके गए, रात को हॉस्पिटल में सो गए जा करके 9 बजे। उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, सवेरे ऑपरेशन कर अगले दिन सवेरे ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके 12 घंटे रखा और नेक्स्ट डे सवेरे छुट्टी। तो कितना सारा जो था पैसा बचा, परेशानियां बची और हमारी धारणाओं में कितना बल है, उसका प्रत्यक्ष फल हमको ये प्राप्त हुआ। माना ना समय ज्यादा लगा, ना पैसा, ना परेशानियां। नहीं तो दूर होते धारणाएं टूटती और पैसा भी ज्यादा लगता 10 दिन रहने से। तो पास के खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे हॉस्पिटल में। ओम शांति। अच्छा, अभी हम सबके बीच आदरणीय नवीन भाई भी हैं। आप भी प्रवृत्ति में रहते हैं और कारोबार भी करते हैं, रिश्ते नातों में रहते हैं। जैसे आप सबकी दिनचर्या होती है ऐसे आपकी भी है। आप कई वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जीवन में जब भी परिस्थितियां आती हैं तो क्या ऊपर नीचे तो सबके जीवन में होता है, तो आपके जीवन का कोई ऐसे विशेष अनुभव हो जिसमें कोई ऐसी परिस्थितियां आई हो और आप ज्ञान और योग के बल पर उस परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया हो, कोई ऐसा अनुभव हो तो जरूर हम सबके सामने रखें। ओम शांति। ज्ञान में लगभग 12 वर्ष हुए चलते हुए। इस जर्नी के दौरान ये देखा कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे माया पेपर लेने आती रहती है और आप जितना तेज चलना चाहेंगे माया भी उतनी ही तेजी से पेपर लेने आपके पास आएगी। 2017 में मेरे साथ एक ऐसी ही सिचुएशन आई। मेरा लौकिक में गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरे वेयर हाउस के अंदर फायर हो और वो आग इतनी भयानक थी कि लगभग सब कुछ जल गया उसके अंदर। मैं शायद 30 साल से बिजनेस कर रहा था, बट वट एवर आई वॉज डूइंग टिल दैट टाइम एट ऑल केम टू मी। लेकिन मैं जब वहाँ पर देखा ऑपरेशन फायर फाइटिंग ऑपरेशन लंबा चलना था, आधे घंटे के बाद मैं वापस आ गया और वापस आके बाबा के कमरे में बैठ गया। लगभग रात के 3 सवा 3 बजे का वक्त होगा और योग करने बैठ गया। मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा कह रहे हैं बच्चे नथिंग न्यू, जो हो रहा है आपकी परीक्षा की घड़ी है, चलते चलो। मुझे ऐसे लगा बाबा मुझे अपने साथ मुझे बाहों में लिए हुए हैं, तो वो सीन आंखों से हट गया। उसके बाद जैसा कि लौकिक में होना था, सिंस प्रॉब्लम बड़ी थी तो वो प्रॉब्लम चलनी ही थी। लौकिक रूप से व्यापार का लेना देना सब रूटीन का काम है, लेकिन बहुत हल्के में उसको मैंने पार कर लिया। और उससे लगभग 1 महीना पहले ही मैं बाबा से मिलन मनाने आया था यहाँ पर और बाबा से रूबरू मिला था। तो जैसे अनेकों भाई बहन मिल रहे थे तो बाबा ने मुझसे पर्सनली पूछा कैसे हो, ठीक है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इतने लोग मिलने आए थे, बाबा ने मुझसे पूछा। जब ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद बाबा ने उस समय, बाबा त्रिकालदर्शी तो है ही, तो बाबा को नेचुरली मालूम ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। बाद में मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद बाबा उसी समय मुझसे उस समय आथत दे रहे थे, पूछ रहे थे, मेरी संभाल कर रहे थे। तो कदम कदम पर ये महसूस होता है कि बाबा सदा साथ हैं और जब भी परीक्षाएं आती हैं हमारे को उनको मजबूत होकर उन परीक्षाओं को फेस करना है और आगे बढ़ते जाना। कभी मन में ये समय क्वेश्चन ना आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हमें ये मान के चलना है कि यदि परीक्षा बड़ी आ रही है तो इसका मतलब बाबा हमें आगे बड़ी क्लास में लेके जाना चाहता है, इसलिए कठिन पेपर आ रहे हैं। ओम शांति। देखिए, वैसे तो जीवन में बहुत सारे परिस्थितियां आती है जब कभी कभी हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है। मुझे याद है एक बार सेंटर पर एक माता आई थी और उन्होंने कहा, दीदी आज मैं सेंटर आ रही थी तो रास्ते में मेरी छोटी सी कानों की जो बूंदें होती हैं गोल्ड की,
वो गुम हो गई। थोड़ा समय हलचल हुई, फिर उसके बाद बाबा को याद किया, फिर नेक्स्ट डे वो मिल भी गया था। तो ऐसे तो छोटी मोटी चीजें गुम हो जाती हैं, कोई लॉस हो जाता है, हम अपने को संभाल लेते हैं। पर मैं समझती हूँ नवीन भाई जी ने आपको, इन्होंने बताई तो नहीं है स्पष्ट में, लेकिन मुझे भी अभी पता चला वो जो लॉस हुआ था वो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं था, वो करोड़ों में था। और जब करोड़ों का नुकसान हो और उस समय ऐसी हलचल पैदा करने वाली परिस्थिति में भी आप बाबा के पास जाकर बैठे, योग युक्त हुए और उस परिस्थिति को अपने मन के अचल अडोल स्थिति से संभाला, हम समझते हैं ये बहुत ही प्रशंसा योग्य है। आप सदा ऐसे शक्तिशाली बने रहें। अब हमारा अगला प्रश्न होगा सरोज दीदी जी से। दीदी, बाबा सबके लिए श्रीमत देते हैं कि पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना चाहिए। एक तपस्वी वैरागी होते हैं, परंतु चाहे अलौकिक में हो चाहे लौकिक में, आज विशेष हम प्रवृत्ति के लिए पूछेंगे, पुरानी दुनिया से वैराग्य क्या होता है और इसको हम प्रैक्टिकली लागू कैसे कर सकते हैं। समाज में रहते हैं, प्रवृत्ति में है, सबके बीच में है, साधन भी प्रयोग करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में हम वैरागी कैसे बने और वैराग्य का तात्पर्य बाबा का क्या है? क्या सब कुछ छोड़ दें, भूल जाएं, क्या करें? कमला बहन ने प्रवृत्ति वालों के लिए कहा है, पर मुझे तो अपना समय याद आता है। जितना जितना अंदर से नशा होता है उतना पुरानी दुनिया से वैराग्य बढ़ता है। जब हम सेवा में आए थे तो 1976 में हमको JNK में भेजा गया सेवा पर, और वहाँ पर क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले थे तो हमें कोई पहाड़ी स्थान का एक्सपीरियंस नहीं था, क्या कितना डिस्टेंस होगा, क्या होगा। और कश्मीर कहते हैं भारत का स्वर्ग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। पर मुझे दिल से बस एक ही नशा रहता था कि भगवान धरती पर आ चुका है, और उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ भी। कहीं जाना है घूमने के लिए कोई पूछता था, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ऐसी स्थिति थी, लेकिन जिसको कहते हैं डिसइंटरेस्ट, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऐसे अंदर से आता था। और मेरे ख्याल में मैं कभी वहां रह के गई भी नहीं पर्पस की घूमने। शीलू दीदी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरे से पहले अनंतनाग में वहाँ क्लासेस करा के आए, और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका था कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो तो वाइब्स लेते हैं, वाइब्रेशन से फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को जब कहा गया कि आप अनंतनाग की सेवा पर जाएं, तो इन्होंने मुझे एक संकल्प आया कि इतनी एक्सपीरियंस शीलू दीदी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इनके बाद मैं क्या उनको सुनाऊंगी। फिर दूसरा संकल्प ये भी आया, बाबा से मैंने कहा, बाबा आप भेज रहे हैं, आपके मन में क्या प्लान है। बाबा ने कहा कि पहले तो शीलू दीदी ने उनको क्लासेस कराई, अब आपके माध्यम से भगवान स्वयं उनसे बात करेगा, आप चिंता ना करें। और मैंने महसूस किया, मैं गई तो वहाँ पर क्लासेस जब होती थी तो लोग कहते थे कि आप थॉट रीडर हैं क्या, अभी हम सोचते ही हैं और उसी विषय पर आप बात करना शुरू कर देते हैं। अब तो हमारे मन में कोई प्रश्न भी नहीं रहता। तो जैसे जैसे हम वहाँ, अनंतनाग एक जगह थी, नागबल स्थान था। नागबल का मतलब है, नाग मतलब चश्मे, बल मतलब स्थान, चश्मों का स्थान। चारों तरफ से चश्मे बह रहे होते थे और हम बीच में क्लास के जाते थे, पर मैंने तो चश्मों की तरफ कभी देखा भी नहीं। ऐसे कोई साइट सीन्स नहीं, सीधा जाना। और उस समय क्योंकि कोई दरी वगैरह भी नहीं होती थी, बैठ जाना फर्श पे और क्लासेस कराना, और उसके प्यार में एकदम से
हो जाना। और उन्होंने मेरे से पूछा था कि शीलू दीदी आपकी बड़ी बहन है क्या? मैंने कहा हाँ मेरी बड़ी बहन है। ये भी अंदर की बात है, तो अच्छी बात है। किसी अच्छे के साथ रिलेशन कहा जाए तो खुशी होती है। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे क्लासेस कराया, और एक मेरे अंदर ये बहुत था कि मुझे बड़ों ने भेजा है, मतलब भगवान ने भेजा है। बड़ों ने भेजा ऐसा संकल्प नहीं आता था, पर भगवान ने इनके माध्यम से मुझे डायरेक्शन दिया है, इसलिए मैं कभी ना भी नहीं करती थी। वहाँ बर्फ इतनी ज़्यादा होती थी कि आप अगर फेस ऐसे करो तो ऐसे ही रहेगा, इतनी ठंड होती थी। और अपना ये वो कहते थे आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं क्या? मैंने कहा जब तक गॉड हमें यहाँ से नहीं भेजेगा तब तक हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। बस किसी का भी नहीं, देहे देहे के संबंध सब भूला हुआ। और ये तो बाई चांस फिर पुंछ में एग्जीबिशन लगाई गई, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस था। 250 के करीब उनको हमने शिविर कराया था, जिनको उसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, असिस्टेंट कमिश्नर, जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे हमारी क्लास में आए थे। तो उन्होंने हमें क्लासेस के लिए बुलाया था, और उस समय उन्होंने फिर वहाँ से हमें स्वयं ही वहाँ के जो बड़ी बहनें थी उन्होंने शिफ्ट किया, लेकिन मैंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। इतना वैराग्य था कि जो बाबा कहेगा बस मेरे लिए वही सब कुछ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रवृत्ति में भी आप सभी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे। आज भी अगर मुझे नशा चढ़ाना होता है तो मुझे गीत याद आता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। इतनी फ्लाइंग स्टेज, बाह्य स्तर पे कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अंदर से तृप्त आत्मा, केवल यही कि भगवान मिल गया, अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। ये स्पिरिट थी। जंगल में भेज देगा बाबा तो मेरे साथ है, वो भी मंगल हो जाएगा। बहुत मौका दिया बाबा ने अच्छा सेवा का, और भेजता था तो काम भी स्वयं ही करता था, मैंने कभी कुछ किया नहीं। अपने आप सक्सेस रेट्स काफ़ी हाई रखते थे बाबा, क्योंकि बाबा का कार्य होता था, मैं केवल जाती थी बस हाँ जी करके। तो वैराग्य का मतलब है कि जब हम बाबा के बन गए, हमारा मर्जीवा जन्म हो गया, तो पीछे का कुछ भी याद ना आए। और अगर याद आया तो एक छोटा सा उदाहरण है। वैसे तो एक नियम विधाता का बना हुआ है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका पिछला सब कुछ भूल जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको याद रहता है अपने पूर्व जन्म का। तो जहाँ वो जन्म लेते हैं वहाँ जाकर उनको कहते हैं कि आप हमें फला जगह पर ले चलो, हमारे वहाँ माता पिता है। तो जिनके घर में जन्म लिया वो भी डिस्टर्ब, बच्चा स्वयं भी डिस्टर्ब होता है, और जिनके पास वो जाना चाहता है उनको भी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता बच्चा, ना उनके संबंधी। बिल्कुल ठीक बात यहाँ भी है। यहाँ आने के बाद अगर कुछ भी पुराना याद आया तो ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव नहीं कर पाए, लाइफ में डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, और जिनके साथ रह रहे हैं ना उनको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। मुझे तो दादी जी की बात याद आती है, न समस्या बनो बड़ों के आगे, बल्कि समस्या का समाधान करो। तो ये बाबा ने मेरा रिकॉर्ड बनाया आज तक, मैं कभी समस्या लेकर बड़ों के पास नहीं गई। ऑलवेज ध्यान रहता है कि मेरे को कहीं भी आप भेजो, समस्या हो, भगवान इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो ठीक कर दे, और मैं कभी समस्या ना बनूं। तो ये जो चीज़ है अनुभव, ये अंदर का वैराग्य, पूरा जैन के स्टेट में कितने स्थानों पर बाबा ले गए, पर जहाँ जहाँ आदेश वो आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और धीरे धीरे दिल्ली की गंगाएं दिल्ली में वापस आ गई, सेवाएं, उसका जिम्मेदारी की स्थिति डिफरेंट हो गई, रोल चेंज हुआ, लेकिन भावना वही रही। तो जो भी पुराना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार, या हमारा
जो भी हमारा रीति नीति है, बाबा कहता है वो सारा कुछ एक्टिविटी, उस सब में परिवर्तन आना चाहिए। जो पहले था वो आज नहीं। हर चीज के दो पहलू है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। पहले अगर हम में स्टबर्ननेस होगी तो आज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बदल जाना चाहिए, है ना। ये अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जरूर ख्याल रहे। परिवर्तन, कोई भी पुराना संस्कार अगर डिस्टर्ब करता है तो वैराग्य बुद्धि मिलता है। और कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव आकर्षित न करे। बाबा ने एक बार बहुत सिंपल सी बात कही थी, बच्चे आपकी अपनी विशेषता भी आपको उसका अभिमान भी आपको नीचे ले आएगा। आपको बाबा ने दी है, आप में नहीं दी है, बाबा ने आपको दी है। ये प्रभु प्रसाद, या तो आप इसे भगवान के हवाले करो या फिर आप इसे बांट के खाओ। कुछ भी सफलता मिली आपके कारण से, इट इज ऑल बाय ग्रेस ऑफ बाबा। ये भी बुद्धि में रहे। और कभी सेवा साथी हमारे होते हैं, उनसे हम अटैच्ड हो जाएं, ये भी वैराग्य बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं कभी कभी तुम्हारे मुख से निकलता है मुझे इनसे अटैचमेंट तो नहीं है, पर इनके साथ रहना अच्छा लगता है। अटैचमेंट नहीं है, ये अच्छा लगना क्या है, इसी से ही क्यों, किसी और से क्यों नहीं। इसका मतलब मेरे अंदर सबके साथ मिक्स होने का स्वभाव नहीं। तो जब हम इस प्रकार का अटेंशन देते हैं तो बाबा ने दो बातें कही। एक तरफ लव में लवलीन, बाप समान, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। एक तरफ बेहद का वैराग्य, दूसरी तरफ लव में लवलीन। जब आपकी ये स्थिति होगी तब आपके वैराग्य को देखकर विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति पैदा होगी, तो सृष्टि का परिवर्तन होगा और नई दुनिया आएगी। तो बाबा ने कहा तुम पूछते हो बच्चे नया संसार कब आएगा, बाप पूछते आप में वैराग्य कब आएगा, आप बाप समान कब बन जाएंगे। आपकी समानता सृष्टि को समेट लाएगी। बहुत बहुत सुंदर ये बात है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शिलू दीदी से मैं जानना चाहूँगी इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, इसका दूसरा पहलू भी जो प्रवृत्ति में रह करके हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, दीदी ने अपना अनुभव से बहुत सुंदर सामने रखा, पर अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। हम बाबा की बोलियां सुनते हैं जिसमें बाबा बेहद के वैराग्य की बातें करते हैं, चाहे वो साकार मुरलियां हो चाहे अव्यक्त मुरलियां हो। तो जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं, हम सचमुच उस समय अपने आप से पूछें कि क्या मेरे अंदर बेहद का वैराग्य है, क्या मैं देखते हुए नहीं देख रहा हूँ या नहीं देख रही हूँ। क्योंकि बाबा ने मुझे कहा है कि बच्चे देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये बहुत गहरी बात है जिससे हम बेहद का वैराग्य अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में न जाने क्या क्या बातें होती रहती है। अगर हम ये बुद्धि में धारण करते हैं कि हर एक का पाठ अपना अपना है, हर एक जो करेगा वो पाएगा, हम इसमें क्यों पड़े। तो ये कल भी उस दिन भी बाबा ने कहा पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, और एक शब्द बाबा ने कहा परपंच। हम औरों के परपंच में क्यों जाएं? ये अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति बहुत ही कीमती है। ये जीवन बहुत अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन में हमारा हर क्षण सफल होना चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति से हम अपना हर क्षण सफल कर सकेंगे। अगर ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो हम कई बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए बाबा जो हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे छोड़ो तो छूटो। ये छोड़ो तो छूटो एक इतना सुंदर ये महावाक्य है। छोड़ो तो छूटो, भूलो, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ,
क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति बहुत व्यर्थ गंवा रहे हैं। शरीर की भी संभाल करनी है, शरीर पर भी ध्यान देना है। कल भी बाबा ने कहा कि आप भले शरीर रोगी है, लेकिन ये नहीं है कि बाबा जल्दी छूट जाए, वो भी नहीं, लेकिन जितना हम जीते रहेंगे उतना हम बाबा को याद करते रहेंगे। तो ये सब बातें भी हो, परंतु साथ साथ बुद्धि में ये हो कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। हमारी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी जी, हम जब भी उनसे मिलते थे बस यही कहती थी, क्योंकि कई जाते थे, ये बात है, ये बात है, ये बात है, पता नहीं क्या क्या, कई समस्याएं हर एक की होती थी। तो दीदी जैसे सुनते हुए यही कहती थी, आखिर में छोड़ो, छोड़ो, भूल जाओ, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बस ये सदा बुद्धि में रखो, क्योंकि अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो कुछ फायदा तो है नहीं। इसीलिए छोड़ो और तो छूटो, 3 बिंदु लगाओ, मैं आत्मा, बाबा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा नथिंग न्यू है। तो उससे ये बेहद का वैराग्य बहुत सहज हम धारण कर सकते हैं। कहाँ भी दादी जी, दादी जानकी ये बहुत सुंदर शब्द कहती है, न अटकना है, न लटकना है, न चटकना है, न मटकना है, न भटकना है। तो अटकते हैं, लटकते हैं, मटकते मटकते ना, कैसे नखरे से चलते हैं, या बुद्धि मन बुद्धि भटकते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य सही होगा, हमें बाप समान बनना है, आजकल तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा के कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे एक भक्त से स्वाहा किया, शिव बाबा ने उनको कहा कि बच्चे ये सब, बाबा ब्रह्मा बाबा को कहा ये तन मन धन अपना माताओं के हवाले कर दो, और कैसे आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। तो जो बाबा की श्रीमत मिली उसका पूर्ण रूप से पालन किया, तो देखो कैसे नंबर 1 चले गए। तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है, ये भी सदा लक्ष्य रहे, उनके कदम के पीछे कदम रखना है, तो हम भी बाप समान जरूर बनेंगे। इसी से ही संबंधित एक प्रश्न दीदी आपसे है। जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तो बाबा की श्रीमत मिलती है कि बच्चे तन मन धन सफल करो। तन के लिए जैसे बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस करो, मन के लिए भी कहा कि कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट रखो। क्या धन के लिए भी बाबा ने कुछ कभी परसेंटेज बताई है? तो ब्रह्मा बाबा की तरह तन मन धन प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे सफल करें? हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए तो शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा को यज्ञ स्थापित करना था, इसलिए यज्ञ की स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा का सब कुछ सफल करना था। तो उस समय सब स्वाहा किया, और एक बीज जो ब्रह्मा बाबा ने रोपा तन मन धन का, उसके आधार से हम देख रहे हैं कैसे ये सारा विश्व में बाबा की सेवा केंद्र एक वट वृक्ष की तरह हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ। तो ये तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी, और ये तो उनका पाठ था। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि प्रवृत्ति में भी रहना है, बच्चों को भी संभालना है, लौकिक अलौकिक का जैसे पहले प्रश्न था, तो उस अनुसार चलना है। तो मुझे हमेशा याद आता है बड़ी दीदी जी से, जब बड़ी दादी जी से, प्रकाशमणि दादी से जब पूछते थे, क्योंकि मैं दादियों के संग बहुत गई हूँ, मधुबन में रहते हैं इतने सालों से, 46-50 सालों से। तो दादी जी को हमने देखा, दादी जी हमेशा परिवार में रहने वालों को कहती थी कि 4 हिस्सा बनाओ, एक हिस्सा आपके लौकिक के लिए भी रखो, क्यों नहीं रखो, दूसरा हिस्सा आपके अपने पर्सनल के लिए भी रखो, और तीसरा हिस्सा सेवा के लिए रखो, और चौथा हिस्सा भविष्य के लिए रखो, जमा भी करो। तो हर चीज में 4 हिस्सा बनाओ, एक अपने लौकिक के लिए, दूसरा अपने पर्सनल के लिए, तीसरा बाबा की सेवा के लिए, और चौथा आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी रखो। बैंक बैलेंस खोलो तो जरूर होना चाहिए।
तो इसलिए ये 4 रूप से अगर हम अपने जो भी हमारी कमाई है उसको अगर हम डिवाइड कर सकेंगे तो ये जन्म तो हमारा सफल होगा ही, लेकिन भविष्य जन्म जन्म भी अपना सफल कर सकेंगे, क्योंकि कुछ भी व्यर्थ गंवाना नहीं है, एक पाई भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। पर वो तब होगा जब हम बाबा का समझ करके चलेंगे। इसलिए बाबा कहते ट्रस्टी होके रहो। तो ट्रस्टी होके रहना माना ये बाबा की श्रीमत है, 4 भाग में बांटो। तो इसीलिए उस रूप से हम करेंगे तो सबको संतुष्ट भी कर सकेंगे, खुद को भी संतुष्ट कर सकेंगे और अपना भविष्य भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। इसी प्रश्न को आगे थोड़ा सा लेते हुए, तन मन धन कैसे हम सफल करें यज्ञ में ताकि हमारा पुण्य का खाता जमा होता रहे। मैं भगवान भाई जी से पूछना चाहूंगी, आपने किस प्रकार से अभी तक के ब्राह्मण जीवन में रहते हुए बाबा की श्रीमत फॉलो करते हुए प्रवृत्ति की जिम्मेवारियों को निभाते हुए तन मन धन को कैसे सफल किया, और इसमें तन से मन से या धन से संबंधित कोई विशेष आपका अनुभव हो तो वो जरूर हम सबके सामने रखें। ओम शांति। करीब आज से 13 वर्ष पहले जब मैं ज्ञान में नहीं था उस समय तो कैंसर हुआ, और कैंसर भी इतना रेयर था कि भारत में रेयर केस था वो। हमने टेस्ट कराया राजीव गांधी हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी उसका नाम सुन करके कांप रहे थे कि ये भारत में कैसे आया। उसका नाम उन्होंने दिया था मैलिग्नेंट मेलेनोमा। भारत में बहुत रेयर केस था वो। खैर हमने वहाँ उसका ऑपरेशन कराया राजीव गांधी में। 15 दिन करीब लगे वहाँ पे रहे हम हॉस्पिटल। तो डॉक्टर लोग सब डराते थे घर परिवार वालों को कि इसमें ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, साल 6 महीने की लाइफ है, ज़्यादा जीवन नहीं होता है। तो घर परिवार वाले सब परेशान होते थे सुन करके, ये कैसे हुआ। माना कभी पास्ट लाइफ में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा ये कोई भी आदत नहीं थी किसी तरह की। खैर उसके ऑपरेशन के 3-4 महीने के बाद ये ज्ञान में हम आए। तो ज्ञान मिला तो सेंटर पे जैसे कोर्स कराते हैं, कोर्स कराते कराते ही ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये भगवान के महावाक्य भगवान ये सब बातें समझा रहा है। हम रोज सेंटर पे जाने लगे, निश्चय पक्का हुआ भगवान के प्रति। तो वहाँ पर रोज वो जैसे योग सिखलाते थे, मेडिटेशन करना सेंटर पे, तो हम रोज सवेरे सवेरे उठ करके मेडिटेशन करने लगे अमृत वेला। तो जैसे मेडिटेशन करते थे तो एक करंट की फीलिंग आती थी। अब मुझे तो पता नहीं था ये कहाँ से आ रहा है, पर ये 2-3 महीने तक ऐसा करंट की फीलिंग आती रही। उधर से डॉक्टर लोग कह रहे आप रेडिएशन कराइए, कीमो कराइए। खैर हमने वो रेडिएशन कीमो तो नहीं कराया, पर वो 6 महीने बाद पेट सीटी होता है, इसका टेस्ट कराते रहे 6-6 महीने में। वो सब रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो हमारी लगन और बढ़ी भगवान के प्रति। ये बातें तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि मैं अपने बच्चों को करंट दे करके भी स्वस्थ करता हूँ। तब मुझे यह एहसास हुआ कि ये भगवान का करंट ने मुझे स्वस्थ किया है। तो हम 5 साल तक ये टेस्ट कराते रहे, डॉक्टर के पास जाते रहे, तो डॉक्टर भी चेहरा देख करके पूछते थे पेशेंट कौन है जैसे। तो बाबा ने ये करंट दे करके मुझे कितना स्वस्थ जीवन दिया है। माना तन स्वस्थ कर दिया उसने बिल्कुल, ना रेडिएशन की जरूरत पड़ी ना कीमो की जरूरत पड़ी। और 5 साल बाद बोले कि अब जाओ आप फ्री हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो आज करीब 13 साल हो गए। तो 13 साल में कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी कोई नहीं आई है
तो बाबा ने स्वस्थ शरीर किया। और उसके पीछे रोज हम जैसे मुरली में सुनते थे, बाबा रोज सुनाता है किसकी दबेली धूल में किसकी राजा खाए किसकी चोर लूट मिले। तो साथ साथ अपना जो धन भी था वो भी सारा सफल करते गए, कराता गया बाबा। जैसे बड़ों ने जैसे कहा यज्ञ में ये चाहिए ये चाहिए, तो हमने कभी ना नहीं किया किसी बात के लिए, चाहे कितना भी सहयोग करना पड़ा यज्ञ में तो हम करते गए। तो बाबा कहता भी जा धन होगा वहाँ मन होगा, तो धन लगा मन लगा धन लगा। तो सारा काम जो था बाबा की श्रीमत से दिनचर्या हमारी एक्यूरेट हो गई। कभी सौकत में भी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसे बैठ पढ़ाता होगा, ऐसे बातें करता होगा। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जीवन में ऐसी दिनचर्या हो सकती है, सवेरे 3 बजे उठ करके रात के 10 बजे तक कभी थकावट महसूस ना हो। पास्ट का जीवन तो सारा ही ऐसा ही रहता है जैसे बिना ज्ञान के लोग। उसके बाद बिजनेस भी सारा बहुत अच्छा हुआ। बिजनेस में भी कोई कभी कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी से। और कितनी सारी शक्तियाँ ज्ञान से आई हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। कभी ऐसा भी नहीं हुआ बिजनेस में कोई पैसा कहीं रुका हो या कोई व्यवहार गलत किसी ने किया हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन व्यापार में भी नहीं है। व्यापार में भी बहुत अच्छा चलता गया और सब परिवार वाले भी सब सहयोगी होकर के रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। और धन भी जो था जैसे बाबा कहता कि सफल करो, समय नाजुक दौर में जा रहा है, अंतिम अवस्था आ गई है, तो इसलिए हमको ये बैलेंस जो था ना अलौकिकता की तरफ ज्यादा रख करके चलना चाहिए। लौकिक की तरफ कब जो था अलौकिक की तरफ कब जीवन की यात्रा समाप्त हो जाए किसी का भी पता नहीं है। इसलिए समय को देखते हुए हमको अपना तन मन धन सब ईश्वरीय कार्य में सफल करेंगे तो अंत समय हमारा कुछ भी याद नहीं आएगा एक बाबा के सिवाय। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का। पुनः आप सभी ताली बजा करके सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करेंगे। ज़रूर आप सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे अनुभवी वक्ताओं से, पैनलिस्ट से सुनी होंगी, सीखी भी होंगी और आगे उनको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। अंत में जैसे आप सबने अनुभव सुने और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जिनके भी अनुभव ज्ञान योग के बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम आज का ये पैनल डिस्कशन यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि यकीन नहीं तुझे तो आजमा के देख ले, एक बार तू ज़रा मुस्कुरा के देख ले, जो ना सोचा होगा तुझे मिलेगा वो भी, एक बार अपने कदम बढ़ा के देख ले, बढ़ा के देख ले।